हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपका दोस्त आरके। अगर आपने अभी तक इस कहानी का पार्ट 1 नहीं देखा है तो पार्ट 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से आप देख सकते हैं। चलिए अब आगे कहानी को आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। वह चुड़ैल अब सुदेश के अंदर चली गई थी। उसने सुदेश के शरीर पर कब्जा कर लिया था। अब चुड़ैल सुदेश के माध्यम से वह उसके बेटे आनंद को मार देना चाहती थी। रात होने पर आनंद घर लौटता है। घर लौटकर वह अपनी माँ सुदेश को बुलाता है, परंतु पूरा घर खाली था। वह अपनी माँ को घर में इधर उधर माँ माँ कहकर ढूंढता है, परंतु आनंद को उसकी माँ सुदेश नहीं मिल रही थी। आनंद थोड़ी देर इंतज़ार करता है कि उसकी माँ कहीं इधर उधर टहलने चली गई होगी, परंतु धीरे धीरे ऊपर के कमरे में कुछ आवाज़ें आ रही होती हैं। वह धीरे धीरे ऊपर की ओर जाता है और धीरे धीरे कमरे का दरवाज़ा खोलता है, परंतु वहाँ कोई भी नहीं होता, परंतु आवाज़ उसी कमरे में से आ रही थी। फिर वह देखता है कि कोई उस कमरे के कोने में कोई उल्टी तरफ मुंह कर बैठा था और कुछ खा रहा था और वह कुछ बोल भी रहा था। अचानक जैसे ही वह उसके पास जाता है, वैसे ही वह पीछे की ओर देखती है तो आनंद डर कर नीचे गिर पड़ता है, क्योंकि वह उसकी माँ सुदेश थी। उसकी माँ सुदेश दीवार के ऊपर चढ़ जाती है। वह अपना ही हाथ का मांस खा रही थी। आनंद बहुत ज़्यादा डर जाता है। आनंद भागने लगता है, लेकिन वो चुड़ैल घर का मेन डोर ही बंद कर देती है और हंसने लगती है और आनंद से कहती है कि आनंद देख, तेरी माँ तो स्वर्ग चली गई, लेकिन अब तेरा नंबर है ऊपर जाने का। आनंद कहता है कि मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। चुड़ैल अपनी आवाज़ में कहती है कि ये मेरी ज़मीन थी और इस पर मेरा शरीर को गाड़ा गया था, परंतु तूने मुझे ऐसे ही फेंक दिया और मुझे मेरे प्लॉट से दूर कर दिया। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। यह बोलते ही चुड़ैल आनंद को मार देती है और उसी घर को अपना निवास स्थान बना लेती है। वह घर अपशापित हो चुका था। उस घर को फिर वहाँ के लोगों ने पूरा बंद कर दिया और वहाँ अब कोई नहीं जाता था। सावधान, कहीं आप ऐसे प्लॉट में अगर कंकाल पाया जाए तो कृपया थोड़ा बचकर ही घर बनाएं, वरना कहीं अगला नंबर आपका ना हो। अगर कहानी अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें और कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।